आज हम जिस जगह पे आए हैं वहाँ पर पूरे भारतवर्ष से लाखों की संख्या में जो है भक्त आते रहते हैं। तो आज विशेष पर्व है, एकादशी को यहाँ पर मेला लगता है। ये है श्री खाटू नरेश की नगरी। तो सबसे पहले बोलिए मेरे साथ, खाटू नरेश की जय। तो आप भी खाटू भक्त हो तो कमेंट में लिख दीजिए जय श्री श्याम। रिंगस से शुरू होती है बाबा श्याम की यात्रा। यहाँ पर आप प्रवेश द्वार देख सकते हो और आप जाओ तब बाबा की निशानी के तौर पर बाबा की ध्वजा, मोरपंख और इत्र ले जा सकते हो। ध्वजा को कभी भी ज़मीन पे नहीं रखते और गंदे हाथों से नहीं छूते। श्री कृष्ण ने खाटू श्याम जी को आशीर्वाद दिया था कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप पूरे जगत में पूजते जाओगे, वैसे वैसे आपकी प्रसिद्धि बढ़ती जाएगी। इसलिए लाखों करोड़ों की संख्या में यहाँ पे यात्री आते हैं। वर्तमान समय में देखें तो खाटू नगरी एक टूरिस्ट हब के रूप में प्रसिद्ध हुई है, जहाँ पे करोड़ों की संख्या में यात्री आते हैं। दोस्तों, आप भारतवर्ष के किसी भी कोने में हो, आप बहुत ही मिनिमम प्राइस में खाटू नगरी की यात्रा कर सकते हो। सबसे पहले आप यहाँ के रिंगस पधारिए और यहाँ से आपके पास हर सुविधा उपलब्ध होगी। जैसे जैसे चलोगे खाने पीने की हर सुविधा है। आप आराम से नाश्ता कीजिए, भोजन कीजिए, खाटू नगरी के दर्शन कीजिए। आप लोग कब आ रहे हो इधर घूमने के लिए? बाबा श्याम आपकी जल्दी डोर खींचे। हम आ चुके हैं खाटू श्याम जी का जो मुख्य द्वार आता है, उसके सामने जो पार्किंग है वहाँ पे आ गए हैं। पार्किंग में हमने गाड़ी लगा दी है और अब यहाँ से हम मुख्य द्वार होते हुए अंदर जाएंगे और जो खाटू नरेश की जो नगरी है उसका मनोरम जो दृश्य है वो आपको दिखाएंगे हम आपको। पार्किंग के बारे में बताऊं तो यहाँ पे अगर आप बाइक से आए तो बाइक से लेते हैं 50 रुपये, और अपने बाइक में अगर बैग है तो जूते चप्पल उसी के अंदर खोल के फिर यहाँ से आप जाइए पैदल। दोस्तों, खाटू नगरी में प्रवेश करते ही एक असीम शांति की अनुभूति होती है और यहाँ पे राधे राधे के छप्पे लगाने के लिए तैयार रहते हैं लोग। तो आप कर दीजिए अपने गाल आगे, वो लगा देंगे राधे राधे और चंदन का लगा देंगे टीका। तो जो प्राइज वो आप दे दीजिए। तो दोस्तों, हम पहुँच गए हैं खाटू नरेश का जो मेन द्वार है वहाँ पे हम पहुँच गए हैं और यहाँ पे आप देख पा रहे हो इतने भक्त आए हुए हैं लाखों करोड़ों की संख्या के अंदर, क्योंकि आज ये बहुत ही जबरदस्त मेला लगा हुआ है। आज भाद्रपद की एकादशी है और इस उपलक्ष्य में यहाँ पर बहुत भव्य मेला लगा हुआ है। खाटू नगरी का जो मुख्य तोरण द्वार आता है वो खाटू नगरी के साथ साथ ही एक सेल्फी हब के रूप में भी यहाँ पे विकसित हो गया है। लोग यहाँ पे शॉर्ट्स वीडियो बनाने के लिए आते हैं और ये है हमारा राजस्थान का जहाज। खाटू नगरी की प्रसिद्धि जगत व्यापी हो चुकी है। लोग यहाँ पे पैदल यात्रा करते हैं, कोई दंडवत प्रणाम करते हुए यात्रा करते हैं और जो मनोकामनाएं यहाँ पर मांगते हैं वो माना जाता है कि पूर्ण होती है, इसलिए सब यहाँ पे आते हैं। बाबा श्याम के दीवाने कमेंट करके बताइए आप लोग कब आ रहे हो यहाँ पे। ये है श्याम बाबा की कृपा। तोरण द्वार से कुछ कदम आगे चलते ही एक कृष्णा सर्किल बनाया जा रहा है जो बांसुरी लिए हुए हैं। मुख्य तोरण द्वार है श्याम जी का, वहाँ से निकलकर हम आगे की तरफ आ रहे हैं। मुख्य जो मंदिर है श्याम जी का उसके पास में जा रहे हैं। तो सबसे पहले बोलिए बोलो खाटू नरेश की जय। तो दोस्तों, अभी का जो मौसम है काफ़ी धूप पड़ रही है और आप आओ, पैदल आओ तो पानी वानी की पूरी व्यवस्था लेके आओ। वैसे यहाँ पे इतना अच्छा मार्केट है कि आपको हर चीज़ की सुविधा मिल जाएगी। तो और आज है ना इतनी ज़्यादा भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा। बाबा श्याम की नगरी में जैसे जैसे हम मुख्य मंदिर की ओर जाते हैं, रास्ते के अंदर बहुत ही खूबसूरत और शानदार शॉप लगी हुई है। यहाँ पे आप प्रसाद लीजिए, मोरपंख लीजिए, इत्र लीजिए, बाबा श्याम की निशानी के तौर पर ध्वजा लीजिए और आप चाहो तो यहाँ पे शॉपिंग भी कर सकते हो। जय श्री श्याम। दोस्तों, हम जो है मुख्य जो तोरण द्वार है श्याम जी का वहाँ से निकल के जो कुंड की तरफ रास्ता जाता है उस तरफ आ चुके हैं और अभी जहाँ पे श्याम जी का शीश प्रकट हुआ था उस जगह पे हम जाएंगे, क्योंकि कहा जाता है कि एक गौ माता के द्वारा दूध की धारा वहाँ पे निकला करती थी। वहाँ से खोदने पे जो है श्याम जी का शीश मिला था। तो उस जगह पे जो मुख्य कुंड है उस जगह पे अभी जा रहे हैं फ़िलहाल। तो चलिए हमारे साथ। जय श्री श्याम।
तो यहाँ से हम लेते हैं प्रसाद श्याम जी के लिए। प्रसाद में क्या क्या चढ़ता है श्याम जी के? 56 भोग लगता है बाबा। 56 भोग, मतलब सभी चीज़ें मिक्स करके रखते हो आप? लड्डू पेड़े सब चीज़, चूरमा सब आ गया उसमें। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग जो है कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखिए, और अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे लाखों की संख्या में यात्री आते हैं, तो पास में हॉस्पिटल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए खाटू श्याम जी के मंदिर के पास ही हॉस्पिटल बनाया गया है। अगर आप गर्मी में यात्रा कर रहे हो तो पानी का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो सकती है और आप बीमार हो सकते हो। यहाँ पर आ जाता है खाटू श्याम जी के कुंड का जो प्रवेश द्वार आता है, वो है जो बहुत ही सुंदर और कलात्मक तरीके से बनाया गया है। ये पीछे की तरफ आप देख पा रहे हो, ये श्याम कुंड का मेन गेट है। यहाँ से आप एंटर होके थोड़ा सा घुमाव है और सामने ही आ जाएगा श्याम कुंड। तो चलिए आपको दर्शन करवाते हैं अंदर। यहाँ से कुछ कदम आगे चलते ही बाबा श्याम का जो कुंड बना हुआ है वो बहुत ही भव्य, आकर्षक और राजस्थान की जो आर्किटेक्चर है उसका एक अनुपम नज़ारा देखने को यहाँ पे मिलता है। राजस्थान में जो बावड़ियों का सौंदर्य है, जो उनकी बनावट की गई है, उनका जो आकर्षक, जो लुभाने वाला जो तरीका है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इस बावड़ी के अंदर 4 तरफ से सीढ़ियाँ बनाई गई है ताकि भक्त आसानी से उतर और उसमें चढ़ सके, और इसके अंदर जो है एक पानी का कुंड बना हुआ है। प्राचीन मान्यता के अनुसार एक गौ माता यहाँ पे दूध दिया करती थी, जो स्वतः ही अपने थन से दूध निकल जाया करता था। उस स्थान से खोदे जाने पर तो श्याम जी की शीश की प्राप्ति हुई थी, तो रूप सिंह के द्वारा यहाँ पे उनका मंदिर बनवाया गया। दोस्तों खाटू नगरी में आने के बाद ये है श्री श्याम जी का कुंड। यहाँ पे लाखों की संख्या में आज यात्री आए हुए हैं, भक्त आए हुए हैं, श्रद्धालुगण आए हुए हैं, सभी अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए आए हुए हैं। कहा जाता है कि जिसका कोई नहीं होता उसका होता है बाबा श्याम, इसीलिए बोलते हैं कि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो बोलिए खाटू नरेश की जय। खाटू श्याम जी का शीश प्राप्त होने के कारण यह कुंड बहुत ही प्रसिद्ध और पवित्र है। माना जाता है कि यहाँ पर स्नान करने से बहुत सारे शारीरिक कष्टों से छुटकारा मिलता है, और अगर कोई गर्भवती महिला इसमें स्नान करके जाती है तो उसे गुणवान संतान की प्राप्ति होती है। श्याम कुंड से हम निकलते हैं और खाटू श्याम जी के दर्शन करते हैं मुख्य मंदिर में जाके। दोस्तों यहाँ से जितने भी भक्त आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, उनको अलग अलग लाइनों में डिवाइड कर दिया गया है ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो। अब देखिए हम जा रहे हैं, और अब जो मंदिर का जो नज़दीकी रेलिंग आएगी ना, हम उसी में घुस गए हैं, लेकिन इसमें भीड़ ज़्यादा है। और इससे पास वाली रेलिंग है उसमें बिल्कुल खाली है, और अब जल्दी से किसी को जाने नहीं दे रहे। काफ़ी मशक्कत की लेकिन फिर भी नहीं जा पाए, ये बिल्कुल खाली लाइन है। ये फर्स्ट वाली लाइन है, इधर वाली, हम सेकंड वाली में चल रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट वाली में चलते हैं ना तो दर्शन बहुत नज़दीक से होते हैं खाटू श्याम जी। रेलिंग में चलते हुए जैसे ही हम खाटू श्याम जी के मंदिर के पास आते हैं तो यहाँ पे इत्र का छिड़काव किया जाता है, जिसमें गुलाब जल और इत्र मिलाया जाता है। हमें मिली है मोर की पंख, 2 मोर की पंख मिल चुकी है। हम अभी इनको लेके आगे जाएंगे और पास में। कहा जाता है कि बाबा के जब भी आओ ना तब यहाँ से कुछ ना कुछ निशानी लेके जाओ आप। फिर मोर पंख मिला है, अगर आपको निशानी के रूप में झंडे का जो ऊपर वाला आता है ना, कपड़े का वाला फ्लैग, अगर वो मिले तो वो लेके जाए। यहाँ पे जो श्याम जी का कुंड है, अगर उसका जल मिले तो आप वो लेके जाइए घर से, उसके लिए आपको कुछ लाना पड़ेगा तो उसमें डाल के आप ले जा सकते हो। तो मेरे साथ बोलिए सारे, बोलो खाटू नरेश की जय। तो पहले बाबा के दर्शन कर लीजिए, जय श्री श्याम कमेंट में लिख दीजिए। हमने कर लिए हैं दर्शन खाटू श्याम जी के, और हम आगे आ चुके हैं। तो अगर आप दूर से यात्रा कर रहे हो, थक गए हो, तो ये है धर्मशाला, आप यहाँ पे विश्राम कर सकते हो। बहुत ही कम प्राइस पे आपको नॉन एसी और एसी रूम यहाँ पे उपलब्ध हो जाएंगे, और अच्छे से विश्राम करके फिर बाबा श्याम के दर्शन कीजिए। यहाँ से बाबा श्याम का प्रतीक चिन्ह आप घर पे ले जा सकते हो। बाबा श्याम के दर्शन करके हम वापस लौट रहे हैं। अच्छे वापस से जो प्रवेश द्वार है उसी से वापस निकलते हैं। खाटू नगरी एक टूरिस्ट पैलेस के रूप में स्थापित हो चुकी है, इसलिए यहाँ पे राजस्थान की शान, जो राजस्थान का राज्य पशु है ऊँट, यहाँ पे आपको मिलेगा। आप उसकी सवारी कर सकते हो।
तो दोस्तों बाबा श्याम के दर्शन करके हम घर पे जा रहे हैं। आपको भी अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट में जय श्री श्याम ज़रूर लिखना। तो आप भी यात्रा कीजिए। धन्यवाद।